हाय टू ऑल, दिस इज़ रिन्ना। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड आप सबका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा हुआ जिनका भी 23 तारीख को एग्ज़ाम है। सो फाइनली मेरा भी एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। 23 को आज मेरा सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था एंड बाकी सच बताऊँ ना तो मैं अभी 6:30 रूम पे आई हूँ और सुबह 4 बजे मैं घर से निकली थी, यहाँ से रूम से निकली थी। घर से तो मैं कल सुबह 8 बजे से ही ट्रैवल कर रही हूँ। तो सच में यार मतलब घर पे बैठ के पढ़ाई करना बहुत आसान है। मतलब एग्ज़ाम दे के आना इतना प्रेशर, मैं इतना एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, बिल्कुल थक चुकी हूँ। और मैं अभी जस्ट खाना बना के आई हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं रूम पे आई हूँ, भाई और के रूम पे भाई के साथ हूँ। तो यहाँ पे उनके लिए खाना बनाया है, खुद के लिए भी बनाया है। वहाँ से आने के बाद थकी हूँ तो मतलब मन नहीं था पहले तो कि वीडियो बनाऊं आप लोगों को बताऊं, बट फिर लगा कि कल जिनका एग्ज़ाम है तो उनको वो वेट कर रहे हैं, काफ़ी बोल रहे थे कि दीदी आप वीडियो बनाना, तो मैं बना रही हूं। एंड कल जिनका भी एग्ज़ाम है ना उनको एकदम रिलैक्स फील हो जाएगा। ये वीडियो देख लेना पूरा अच्छे से, आपको पता चल जाए कि क्या सिनेरियो है एग्ज़ाम का। सच में जो हम घबरा रहे थे कि ऐसा एग्ज़ाम आएगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं है ऐसा, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। एंड बाकी एक चीज़ अच्छी है कि मुझे आज जब मैं सेंटर गई थी तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स मिले थे, तो थैंक यू सो मच जो भी वहाँ मुझे मिला था। सच में बहुत अच्छा लगता है ना जब आप कुछ कर रहे हो और आपको 2-4 लोग भी अगर आपको जानते हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था उनसे मिलके, गुड विशेस भी मिली थी उनसे मेरे को, मैंने भी उनको गुड लक बोला था, तो थैंक यू वेरी मच। एंड एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। तो मेरा एग्ज़ाम 23 को सेकंड शिफ्ट में था और जब मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे सबसे पहले मेरे पास आई थी रीजनिंग खुली थी। एंड रीजनिंग में आपको बता दूं कि मार्किंग का जो सिनेरियो है वहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं था कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क का है। आई थिंक सब कुछ इक्वली ही होगा, वहाँ पे सिर्फ ये लिखा हुआ था कि इक्वल मार्क का है एंड आपको 2.25 आपका नेगेटिव में जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से ध्यान से इंस्ट्रक्शन पढ़ा था कि कहीं कुछ ऐसा मिल जाए, बट कुछ भी वहाँ नहीं था। तो आपको इस चीज़ में नहीं घबराना है कि अगर 10 नंबर का कोई क्वेश्चन आएगा तो वो हमें छोड़ना है, तो वो वाली तो झंझट रहा ही नहीं है। ठीक है, सब क्वेश्चन इक्वल मार्क के हैं, चाहे वो सिलोगस का हो चाहे वो लेंथी पजल का हो, सब में एक ही सिनेरियो है। तो उस चीज़ से तो अभी टेंशन फ्री हो जाओ आप लोग। एंड जो सबसे पहले मेरे पास रीजनिंग खुली थी ना उसमें मेरे पास सबसे पहले खुला था ऑर्डर रैंकिंग का एक क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन थे उसमें। वो क्वेश्चन ना नहीं था घुमाने वाला, बट पता नहीं क्यों मैं उसको गलत पढ़ रही हूँ। उसमें 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी, पहले में तो एम को फर्स्ट पे बैठाना था और दूसरे में एम को सेकंड में बैठाना था। जिसमें एम को फर्स्ट पे बैठाना था ना वो वाली पॉसिबिलिटी सही थी और मैं सेकंड वाली को पता नहीं मैंने क्यों सही करा, 2.5 मिनट दे के मैंने उसको बनाया। और उसमें एक क्वेश्चन था वो काफ़ी मतलब कैलकुलेटिव था। उसमें पहले तो 3 मेंबर्स की जो वेट था या जो भी कुछ देर का था वो निकालना था, उसके बाद चौथे मेंबर का गैस करना था कि कौन सा हो सकता है, इस टाइप से कुछ था। तो वो भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। मैंने उसको फर्स्ट अटैम्प्ट में जब करा तो मैंने उसको 2.5 से 3 मिनट दिए, वो नहीं बना, मैंने छोड़ा, ठीक है गलत हो जाएगा स्किप करो उसको। वो मेरे 2.5-3 मिनट गए। एंड उसके बाद एक पजल आई थी, पोस्ट बेस्ड पजल थी। ठीक है, उसमें क्या था कि उसमें जो ऑर्डर दे रखा था उन्होंने तो लोएस्ट टू हाईएस्ट का ऑर्डर दे रखा था उन्होंने। ठीक है, और मैं ऑर्डर पढ़ रही हूँ तो हाईएस्ट टू लोएस्ट का पढ़ रही हूँ। ये आदत होती है हमें कि हाईएस्ट दिया हुआ था फिर हम लोएस्ट लेके चलते हैं, पर उसने उल्टा दे रखा था। और जब भी मैं घर पे मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करती थी ना मैं इस चीज़ का ध्यान रखती थी कि ऑर्डर क्या दे रखा है, बट पता नहीं क्यों यहाँ पे मैंने पढ़ा भी था बट फिर भी पता नहीं मैं क्यों उल्टा बना रही हूँ। 1 मिनट बाद में जब मैं क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी पुट करने जा रही हूँ तब मेरे को पता चल रहा है ये पुट क्यों नहीं हो रही। फिर मैंने दोबारा पढ़ा, 1 मिनट मेरा वो वेस्ट हो गया। तो 3.5-4 मिनट मैंने उस पजल में लिए। बाकी वो ईजी थी, कोई भी इतना हार्ड नहीं था उसमें, वो ईजिली बनते गई थी। एंड उसके बाद एक क्वेश्चन आया था पेयरिंग वाला, कुछ नंबर्स दिए हुए थे कि उनके बीच में कितने नंबर है जितने उनके ओरिजिनल नंबर में होते हैं, तो वो वाला था। मेरे उसके 2 आंसर आ रहा था, बाकी आपका कितना आ रहा था वो मेरे को बता देना। उसके बाद आई थी डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन इतनी लेंथ दे रखी थी बड़ी बड़ी, और इतना उसमें पूरा घोच पोच था सारा कुछ, काफ़ी कुछ थी उसमें। तो मेरे को लग रहा है कि शायद उसमें से मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ। मैंने अपनी तरफ से सही बनाया। आई थिंक ऑड वन आउट वाला जो एक क्वेश्चन लास्ट वाला था ना जिसमें 3 दे रखे थे DFG लाइक उस टाइप से देखे, आई थिंक उसमें से शायद मेरा एक गलत हुआ होगा। बाकी तो मेरे हिसाब से मैंने सही करा होगा। बाकी 3 से 4 क्वेश्चन सिलोक्स के आए थे, इजी थे, इजीली बन जा रहे थे। एक पजल आई थी फ्लैट फ्लोर की, वो भी मैंने बना ली थी। एंड 2 पजल थी उसमें वेरिएबल बेस्ड थी, एक तो थी 6 मेंबर के साथ वेरिएबल था और एक थी पोस्ट के साथ वेरिएबल था। लाइक 3 अपार्टमेंट दे रखे थे और उनके साथ कुछ मेंबर थे और उनके साथ शायद वेरिएबल भी था, इस टाइप से थी। वो थोड़ी सी लेंथी थी, तो ये दोनों ही पजल्स मैंने स्किप करी, ये दोनों ही पजल मैंने नहीं बनाई है।
एंड इस हिसाब से ओवरऑल जो मैंने अटैम्प्ट करा था वो मैंने शायद 26 to 27 इतना मैंने ओवरऑल अटैम्प्ट करा है। और हाँ, एक ब्लड रिलेशन भी था, वो भी मैंने बनाया था। वो लास्ट में मेरे पास 2 मिनट बचे थे तो मैंने ब्लड रिलेशन बनाया। एंड उसके बाद जब मेरे को टाइम मिला था ना, तो मैं उस ऑर्डर रैंकिंग वाला जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन छोड़ा था ना, वो भी फिर मैंने दोबारा उसको चेक किया, फिर मैंने उसको दोबारा बना लिया था। लाइक यही सिनेरियो होता है कि जब हम चीज़ें देखते हैं ना तो हम पैनिक कर जाते हैं, उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट दे देते हैं। अगर मैं उस ऑर्डर रैंकिंग वाले में और 2 से 3 मिनट देती तो वो मुझे पता था वो पैनिक के चक्कर में बननी ही नहीं थी, 2-3 मिनट मेरे और वेस्ट हो जाते। तो मैंने उसको सारे क्वेश्चन करके जितने मैंने लास्ट में उसको किया तब वो ईजिली बन गई थी। बट हाँ, 4-4.5 मिनट उसने मेरे खाए हैं, तो मैं काफ़ी कम ही अटैम्प्ट कर पाई हूँ रीजनिंग में। 26 to 27 ऑलमोस्ट इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे। एंड उसके बाद जो सेक्शनल खुलता है वो होता है हमारा इंग्लिश का सेक्शनल। ठीक है, इंग्लिश में भी इतना नहीं है कि बहुत इजी आया था या बहुत हवा आया था, इंग्लिश भी मॉडरेट लेवल का था। और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन देखो और देखते ही बन गए, काफ़ी ठीक थे क्वेश्चन, पढ़ना भी पड़ रहा था, बिना पढ़े अब कोई भी क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो। एलिमिनेशन से तो मतलब बन रहे थे, बट बहुत कम क्वेश्चन एलिमिनेशन के थ्रू बन रहे थे। एंड इसमें सबसे पहले मेरे पास खुला था जो एरर वाले क्वेश्चन होते हैं, तो पहला क्वेश्चन एरर वाला था। ठीक है, मेरे को उसमें 2 पॉसिबिलिटी लग रही थी कि या तो ये होगा या ये होगा, 2 मेरे को गलतियाँ लग रही थी, तो मैंने उसको स्किप करा। सेकंड क्वेश्चन था वो मैच द कॉलम वाला आया था, उसमें मैंने 1.5 मिनट लगाया, पॉसिबिलिटी से मैंने उसको कट करने की कोशिश की, सारे ऑप्शन कट हो रहे थे। देन फिर लगा कि नहीं थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, 2 मिनट में 2 मिनट मैंने दिया बट नहीं बना तो स्किप किया। उसके बाद एक और कॉलम वाला क्वेश्चन था, वो ईजी था, वो बन गया था। फिर आए थे फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन थे जिसमें मीनिंग रिप्लेस करना था, कुछ मीनिंग दे रखा था और उसकी जगह कुछ और पुट करना था। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी था। ठीक है, कई बार चीज़ें समझ पढ़ के नहीं समझ आ रहा था कि क्या होगा, तो ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू मैंने उसमें से एक क्वेश्चन छोड़ा, बाकी मैंने 2 बना दिए थे। फिर से उसके बाद एरर के क्वेश्चन आए, एरर के क्वेश्चन ऐसे सेगमेंट में थे मेरे पास, एक पहले आया, उसके बाद फिर 2-3 क्वेश्चन और आए थे, तो उनमें से मैंने एक क्वेश्चन स्किप करा था, बाकी मैंने बना दी थी। एरर मिल रही थी, मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ने से समझ में आ रहा था कि क्या एरर है, आई थिंक वो सही होनी चाहिए, मेरे लगा दी थी। उसके बाद वर्ड स्वैप के क्वेश्चन आए थे, 3 से 4 क्वेश्चन थे या 3 क्वेश्चन थे शायद वर्ड स्वैप के, वो भी बहुत इजी नहीं थे कि हाँ पढ़ो यहाँ पे वर्ब आएगा यहाँ पे नाउन आएगा, नहीं, जहाँ पे वर्ब की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे वर्ब दे रखी थी, बट उसका सेंस अलग हो रहा था। तो लाइक इस टाइप से थे, काफ़ी सही था इसका लेवल। और एक आरसी आया था, उसमें आरसी में तीन दिए हुए थे, वो क्या बोलते हैं उनको, मीनिंग दिए हुए थे, 3 वर्ड मीनिंग थे, एंटोनिम सिनोनिम वाले, 3 वोकैबुलरी आई थी। उसमें से पहले एक तो थी वेदर वाली, वो तो पता चल रहा था कि क्लाइमेट है, ईजिली मैंने बना दी थी। उसके बाद 2 थी ना, उसमें से एक को तो मैंने एलिमिनेट कर दिया और एक थी वो अभी बची थी, उसको मेरे को याद नहीं है कि क्या थी, बट एक मैंने एलिमिनेट कर दिया था। तो और जो आरसी था इसमें एक क्वेश्चन डायरेक्ट मेरे को मिल गया था आरसी में, मतलब आरसी के जो पैसेज था उसमें देखा था 80%, और जो क्वेश्चन पूछा हुआ था ऑप्शन में उसमें था 4/5 वाला। तो अगर डायरेक्ट देखें तो हम 80% नहीं मिल रहा हमें, पर वो 4/5 करके देखे तो पता चल रहा था कि हाँ ये है, क्योंकि बाकी सारी लाइनें वो मैच हो गई थी। तो ये था इंग्लिश का। और इंग्लिश में मैंने शायद 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, 19 क्वेश्चन ही मैंने अटैम्प्ट किए, 19 क्वेश्चन ही। बहुत ज़्यादा चाहते तो मैं कर सकती थी, बट गलत करने का कोई मतलब नहीं है, तो ओवरऑल यही था। और उसमें एक और वो भी थे रीअरेंजमेंट वाले, छोटे मिनी पैराजम्बल थे, 3 क्वेश्चन थे, वो भी सही थे, बढ़िया थे उनको, वो भी ऑप्शन एलिमिनेट से हो रहे थे, और 2 ऑप्शन एक्सेस से बच रहे थे, बाकी एलिमिनेट हो रहे थे। देन उसमें भी थोड़ा सा दिमाग चल रहा था, टाइम लग रहा था मतलब पढ़ के करने में। तो ओवरऑल मेरा इतना अटैम्प्ट हो इंग्लिश के रिगार्डिंग। उसके बाद करते हैं क्वांट की बारी, जिसको सब बोल रहे थे कि मॉक में इतना हार्ड आता है, क्वांट इतना लेंथी आएगा। सच बताऊँ ना तो इन तीनों सेगमेंट में मुझे सबसे अच्छे जो सेगमेंट लगा ना वो क्वांट का ही लगा था। अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन थे ना बिल्कुल डेड लाइन के क्वेश्चन थे, आसानी से बन रहे थे अर्थमेटिक के क्वेश्चन, कोई कहीं दिक्कत नहीं आ रही थी, कोई अड़बंगा फंस ही नहीं रहा था अर्थमेटिक के क्वेश्चन में। लेकिन डीआई काफ़ी अच्छी थी, 2 डीआई आई थी, दोनों ही कैलकुलेटिव थी। एक बार ग्राफ थी, बार ग्राफ दे रखा था, कुछ डेटा दिया हुआ था, एंड उसके नीचे तो इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ था, उनका प्राइस वगैरह कुछ लिख के दिया हुआ था। और एक जो आई थी शायद टेबल बेस थी, वो भी थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी। तो इन दोनों डीआई में से मैंने जो फर्स्ट वाली डीआई थी ना जो टेबल बेस थी, उसमें से मैंने 2 क्वेश्चन बनाए थे, इजीली बन रहे थे। एक में तो एवरेज पूछा था सबका और एक में कुछ और पूछा था, तो वहाँ से इतना निकालने की ज़रूरत नहीं थी, वो 2 क्वेश्चन मैंने वहाँ से वो बना लिए थे। उसके बाद फिर खुले थे सिंप्लीफिकेशन वगैरह के क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेशन आए थे। तो फर्स्ट वाला था मेरे को थोड़ा सा रूट वाला था ना, वो जो रूट में दिया हुआ था, अब रूट उसमें 12 पे रूट दिया हुआ है, बट 12 के मल्टीप्लायर में जो 16 दिया हुआ था वहाँ पे रूट नहीं है। तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि ये कैसे होगा, थोड़ा सा ट्राई किया मैंने उसको 1 मिनट तक, बट वो नहीं बना तो मैंने इसको स्किप करा, बाकी के फिर मैंने बना लिए।
और जो रॉन्ग नंबर सीरीज़ थी उसमें से मैंने एक स्किप करी थी, बाकी इजीली बन जा रही थी। रॉन्ग नंबर सीरीज़ में इतना नहीं था, थोड़ा सा एक में तो डबल डिफरेंस भी था, पर थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी, ऐसा नहीं है कि ईजी से बनती, थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी वो भी। एंड अर्थमेटिक सच में वन लाइनर क्वेश्चन थे। अगर आप डीआई की तुलना में अर्थमेटिक करते हैं ना तो शायद आप ज़्यादा अटैम्प्ट करके आए हो, क्योंकि हम देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं ना पेपर का कि क्या अर्थमेटिक हार्ड आया है, डीआई हार्ड आई है। तो डीआई अच्छी थी, वो मैंने बनाई थी। तो ये था मेरा ओवरऑल रिव्यू जो मैंने करा। और क्वांट में मैंने 18 to 90 क्वेश्चन मैंने क्वांट में अटैम्प्ट करे थे। ओवरऑल 64 to 65 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट करे हैं, और मैंने ट्राई किया है कि मेरी एक्यूरेसी हो, आई थिंक 90% तक एक्यूरेसी है। बाकी जब भी हम मॉक में अटैम्प्ट करते हैं ना तो 5 से 6 क्वेश्चन हमेशा गलत होते हैं, स्पेशली इंग्लिश में। तो बहुत कंट्रोल किया मैंने, अपने हाथों को पूरा रखा कि नहीं लगाना नहीं है, साइंस से भी नहीं लगाना है। बाकी जो स्कोर आएगा देखेंगे यार, क्योंकि हमेशा गलत होता ही है इंग्लिश में। बाकी अभी इतना कुछ नहीं बोल सकती हूँ मैं। एंड बाकी जिनका कल एग्ज़ाम है ना, स्पेशली क्वांट के रिगार्डिंग जो बोल रहे थे ना कि क्या आएगा, हलवा आएगा या हार्ड आएगा, देखो आज तो ठीक था, क्वांट करने लायक था, सारी शिफ्ट में ही ठीक था। मैंने सबका रिव्यू देखा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। बाकी कल क्या होगा वो नहीं जानते हैं, क्योंकि सेकंड डे वो थोड़ा सा लेवल बढ़ा भी देते हैं कई बार। तो बट है कि हाँ, अगर पेशेंस के साथ करोगे ना तो एग्ज़ाम कर लोगे। एग्ज़ाम आप हमारे हाथ में है, ठीक है, पैनिक नहीं करना है। लाइक मैं रीजनिंग में अगर वो पजल लेके बैठ जाती तो मेरा टाइम ऑलरेडी बर्बाद हो जाता। अगर मैं डीआई उठा लेती अर्थमेटिक इस गए तो वो टाइम अगर ख़राब हो जाता ना। तो पहले से ना दिमाग में सोच के मत जाना कि हमें पहले अर्थमेटिक करनी है, हमें पहले डीआई करनी है, हम पहले पजल सॉल्व करेंगे। वहाँ पे जाके ही ऑन द स्पॉट आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि अर्थमेटिक आज ईजी आई थी। अगर मैं डीआई उठा लेती तो अर्थमेटिक नहीं कर पाती, बट स्टिल देखा अर्थमेटिक करने लायक है तो मैंने बनाए क्वेश्चन। तो आपको वहाँ पे देख के ही पता चलेगा। हो सकता है कल डीआई जो है वो ईजी आ जाए, अर्थमेटिक क्वेश्चन लेंथी आ जाए। अगर करने लायक होंगे ही नहीं तो आप कैसे करोगे, जैसे आज था। तो अगर नहीं होंगे करने लायक तो हम नहीं कर पाएंगे ना। तो वहाँ पे जाके ही आपको डिसीजन लेना है। और एग्ज़ाम बहुत स्मूथली चलता है, ठीक है, रुकना मत कहीं पे भी, और कहीं पे पैनिक मत करना। अटक जाओ तो उसको स्किप करो एंड आगे वाले क्वेश्चन करो। बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हैं करने के लिए। तो ये ओवरऑल मेरा रिव्यू था। बाकी आपने कितने अटैम्प्ट किए, आपकी कौन सी शिफ्ट में पेपर था, आप भी ज़रूर बताइएगा। और मेंस के रिगार्डिंग जिनका डाउट थे ना, देखो अभी तो मैं बाहर हूँ, ठीक है, आज यहाँ हूँ, कल मैं ननिहाल जाऊँगी, वहाँ पे जागरण वगैरह है, मेरे को 2-3 दिन लग जाएंगे। आई विल ट्राई कि आगे 1 तारीख से मैं दोबारा सारी चीज़ें कंटिन्यू करूँ, उससे पहले ही कर दूँगी। 28-29 तक को मैं चली जाऊँगी घर वापस, क्योंकि अभी थोड़ा सा मुझे भी रिलैक्स की ज़रूरत है। सच बताऊँ तो बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ और बिल्कुल थकी हूँ। अब तो है कि बस सो जाऊँ सीधा जाके, थोड़ा सा खाना खाऊँगी बना हुआ है, उसके बाद बर्तन भी साफ़ करने मेरे को। फिर 10-10:30 बज जाएंगे मेरे को सोते हुए। फिर कल सुबह मेरे को ननिहाल जाना है, फिर से ट्रैवल करना है। सो बस यही है कि अपनी ये स्ट्रगल की फेज़ है, तो चलती रहेगी ये तो। बाकी थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। कल जिनका भी एग्ज़ाम है बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा होगा, स्मूथली चलेगा एग्ज़ाम, बहुत हार्ड लेवल नहीं है। एंड कट ऑफ को प्रेडिक्शन मत लगाना और क्वेश्चन ज़्यादा करने की कोशिश मत करना। मैं बताती हूँ, मेरे पास ना एक बैठा था, स्टूडेंट था वो, मैंने उनसे पूछा कि कितने हुए हैं, तो वो कहते 70 क्वेश्चन पता नहीं इतने बताए थे कि 70 प्लस ही उन्होंने अटैम्प्ट किए थे। बोले इंग्लिश में मैंने सारा 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए और 1 मिनट बच भी गया था। तो भाई इंग्लिश थी नहीं ऐसी कि हम 1 मिनट बचाएं। मैं इंग्लिश में पूरा क्वेश्चन, सारे में क्वेश्चन पढ़ भी नहीं पाई, आरसी के क्वेश्चन में पढ़ भी नहीं पाई थी कंप्लीट। तो इतने टाइम में करना तो पॉसिबल कैसे हो सकता है भाई। हो सकता है बहुत अच्छी हो, कहते हैं पता नहीं सही है या गलत, बस देखा लगा तो लगा दिया। ऐसे नहीं करना है भाई, सेंस से नहीं करना है, एक्यूरेसी पे फोकस करना, नंबर ऑफ अटेम्प्ट पे ध्यान मत देना, बहुत अच्छा होगा। सब कुछ इजी ही है, बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ थी नहीं जो हमें फंसा सकती थी। हम खुद अगर पैनिक करके फंस रहे हैं तो वो हमारा फॉल्ट है। तो बाकी ओवरऑल रिव्यू था। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा होगा, आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है, पैनिक मत करना। थैंक यू सो मच।